Trading in the Zone, book by Mark Douglas. Thinking in probabilities. क्या ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है? जो भी ट्रेडर हैं, ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आया ही होगा। यदि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। यदि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, आपने सोचा होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स किस तरीके से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते हैं, ये भी आपने सोचा होगा। ट्रेडिंग में एक होता है स्ट्रेटेजी, दूसरा होता है माइंडसेट और साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर। साइकोलॉजी का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपका बिलीफ क्या है, सोच, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फिर आता है स्ट्रेटेजी का रोल। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है। काफ़ी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं, बट इन रिसेंट ट्रेंड्स और इवन इन द पास्ट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी। सेबी का रिसेंट डेटा बताता है कि ऑप्शंस में 89% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं, यानी 10 में से 9 ट्रेडर लॉस में हैं। तो जो ट्रेडर प्रॉफिट बना रहे हैं उनकी साइकोलॉजी, माइंडसेट और नॉर्मल लॉस मेकिंग और नाइव और इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर जो प्रॉफिट में नहीं रह रहे हैं, उनके साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो उनकी थिंकिंग होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। दे थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, दे थिंक इन इवेंट्स और ट्रेड्स। एनी ट्रेड कैन बी अ लूजर और अ विनर। हर ट्रेड एक नया अपॉर्चुनिटी होता है। हर ट्रेड पिछले ट्रेड से इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल कैसीनोज और गैम्बलिंग। कैसीनो हमेशा जीतता कैसे? हाउ डज हाउस ऑलवेज विंस? बिकॉज हाउस हैव द एज, कैसीनो हैव द एज। ब्लैक जैक की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक जैक में अराउंड 4-5% एज होता है कैसीनोज के पास। दैट मीन्स यदि 100 करोड़ का वेजर होगा, 100 करोड़ टेबल पे लगेगा, तो 5% यानी 5 लाख जो है कैसीनोज को आएगा ओवर द पीरियड ऑफ मंथ और ईयर। इसमें 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है सैंपल साइज, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये जो इवेंट है ब्लैक जैक का या ट्रेडिंग का, ये एक तरह से शॉर्ट टर्म में देखें तो रैंडम है। हर इवेंट्स जो है रैंडम है। कौन सा विन जाएगा, कौन सा लॉस जाएगा, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो कैसीनोज क्या करता है, वो ये नहीं देखता है कि कौन सा विन जाएगा, कौन सा लॉस जाएगा, इससे उसको फर्क भी नहीं पड़ता। वो देखता है ओवर द लॉन्गर होराइजन, दे हैव द एज, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ मैक्रो लेवल, नॉट द मैक्रो। ऑन अ मैक्रो लेवल, ऑन अ लार्ज सैंपल साइज, कैसीनोज के पास में एज होता है। इसी तरह से जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो भी प्रोबेबिलिटीज़ के टर्म्स में सोचते हैं। इंडिविजुअल ट्रेड जो है प्रॉफिट जाएगा या लॉस जाएगा उससे नहीं सोचते हो। मान लीजिए अपना सैंपल साइज यदि बड़ा करते हैं, कोई ट्रेडर है उसने 1000 ट्रेड्स लिए, ओवर द ट्रेड वो जो है ओवर द लॉन्गर होराइजन ऑफ टाइम दे विल विन अ प्रॉफिट इफ दे हैव द एज। ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपकी सोच, आपका बिलीव सिस्टम जो है, एक तो होता है मैक्रो लेवल पे, स्मॉलर लेवल पे। स्मॉलर लेवल पे जो है हर ट्रेड अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल होता है ड्यू टू वेरियस वेरिएबल्स। यदि स्टॉक मार्केट की एग्जांपल लें तो न्यूज हो सकता है, जियोपॉलिटिक्स हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑपरेटर्स, क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द कंपनीज, ट्रेडर्स की एंट्रीज, FII, DII, so many stakeholders and events can be the variable. वेरिएबल्स जो है 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं फिक्स्ड वेरिएबल, दूसरा होता है जो फिक्स नहीं होते। फिक्स वेरिएबल्स में हो गया रूल्स, रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कि आपकी एंट्रीज, स्टॉप लॉस, टारगेट, एग्जिट, आपकी क्वांटिटी, ट्रेड की क्वांटिटी, ये सारे हो गए फिक्स वेरिएबल जो आपके कंट्रोल में है, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं और इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितने की पोजीशन लेना है, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या रहेगी। दूसरा होता है
अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स जिस पे आपको कोई कंट्रोल नहीं रहता। अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स में आ गया कि कोविड क्राइसिस हो गया, लेमन ब्रदर्स क्रैश हो गया, या इलेक्शन डे पे अचानक से मार्केट फॉल हो गया, जबकि सब ने सोचा था कि ऊपर जाएगा। कंट्रोलेबल वेरिएबल्स में या फिक्स वेरिएबल्स में रूल्स हो जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं जो मार्केट को एक बाउंड्री में रखते हैं। जैसे से भी कहीं रूल्स है 20% यदि इंडेक्स क्रैश हुआ तो मार्केट जो है क्लोज हो जाएगा। अपर सर्किट लोअर सर्किट इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी होता है। उसके बाद मार्केट उस पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए क्लोज कर दिया जाता है। तो ये सब हैं कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, फिक्स्ड वेरिएबल्स। इसको एक एनालॉजी से और समझते हैं डिटेल में। फॉर एग्जांपल क्रिकेट का एग्जांपल, क्रिकेट के एक मैच का आउटकम किस चीज़ पे डिपेंड करता है? देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, 12 प्लेयर्स, एम्पायर्स, ग्राउंड पिच, वेदर कंडीशन, बारिश तो नहीं हो रही है, कोई प्लेयर इंजर्ड है, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बट कुछ फैक्टर्स हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे ग्राउंड तो फिक्स है, कौन प्लेयर खेल रहा है वो भी आपको पता हो सकता है, कौन नहीं खेल रहा है, कौन इंजर्ड है, ऑडियंस कितना है, होम टीम कौन सा है, कौन से ग्राउंड में खेला जा रहा है, वो ग्राउंड कौन से प्लेयर्स के लिए फेवरेबल हो सकते हैं, कौन से टीम के लिए फेवरेबल हो सकते हैं, ये सारे कंडीशंस फिक्स वेरिएबल होते हैं। जैसे चेपॉक में CSK का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है जीतने का। दूसरा बिलीव जो है वो मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पे जो है जब आप सैंपल साइज को लार्ज करते हैं, लाइक ट्रेड लेते हैं तो 1000 ट्रेड, यदि किसी ने ब्लैक जैक खेला या पोकर खेला या कुछ भी खेला, गैम्बलिंग करा, उसमें जो है थाउजेंड्स ऑफ यदि सैंपल साइजेस को लिया जाए तो वो एक तरह का कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर दिखाएगा। स्मॉलर लेवल पे जो है यही अनप्रिडिक्टेबल एंड अनसर्टेन होता है। वहीं पे लार्ज स्केल सैंपल साइज बड़ा करने पे मैक्रो लेवल पे MACRO मैक्रो लेवल पे जो है यही प्रिडिक्टेबल एंड सर्टेन। कैसीनो जो है लॉन्ग टर्म के लिए सैंपल साइज, बड़े सैंपल साइज पे उनके पास में एज होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, प्रोफिटेबल ट्रेडर्स हैं, वो भी लॉन्गर टाइम होराइजन पे देखते हैं। इंडिविजुअल ट्रेड लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। कंट्रोलेबल वेरिएबल्स में लोगों का बिहेवियर भी रहता है, कुछ हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मार्केट क्या सोच रहा है, लोगों का पैटर्न क्या है, बिहेवियर क्या है। उसके लिए आप एनालिटिकल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनालिटिकल टूल्स लाइक इन स्टॉक्स, इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बोलिंजर बैंड्स एंड बहुत सारे इंडिकेटर्स, 14,000 के आसपास इंडिकेटर्स हैं। तो ये जो है आप अपना एज डिफाइन कर सकते हैं, अपना एज ढूंढ सकते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ ये एंट्री पॉसिबल एंट्री पॉइंट्स हैं और वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी को सीज करते हैं, बाइंग एट द डिप और सेलिंग एट द हाइज। हाँ, उसके बाद भी जो है वो ट्रेड आपके फेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अदर ट्रेडर्स के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। अब स्टॉक मार्केट में जो है काफ़ी सारे नॉन वेरिएबल्स हैं, जैसे कि अभी जो है 20-21 हज़ार का SIP का इन्फ्लो आता है तो ओपन ही तो मार्केट जैसे ही ओपन होता है तो मार्केट अप जाता है। यदि गैप डाउन खुला है तो मोस्टली मार्केट अप जाता है, क्योंकि SIP का काफ़ी सारा इन्फ्लो होता है। 20-21 हज़ार करोड़ काफ़ी होते हैं। 3-4 बजे जो है इंटरडे का पोजीशन, 3 बजे के आसपास जो है इंटरडे का पोजीशन स्क्वायर अप होता है। ये सारे जो है नॉन वेरिएबल है, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं। प्री मार्केट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं 9 बजे से। ये सारी वेरिएबल्स को जो है नॉन वेरिएबल्स हो गए, न्यूज हो गया, जियो पॉलिटिक्स हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्पैक्ट हो गया, या कोरोना, कोविड, लेमन ब्रदर फॉल हो, या इलेक्शन डे का रिजल्ट से जो इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, वो सारे अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, उनको कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये था थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। आपका बिलीव, आपका साइकोलॉजी वो ज़्यादा रोल करता है। आपका वो बिलीव जो है वो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे। इसका फाउंडेशन है आपकी बिलीव, आपकी थिंकिंग, आपकी प्रोसेस, आपकी सोच। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।